आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं झारखंड जीके से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके जेएसएससी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, इस जीके क्विज को स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जोहार झारखंड स्टडीज जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ और क्विज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में टोटल 40 प्लस प्रश्न है और ये आज का जो पहला प्रश्न है, छऊ नृत्य का प्रारंभ किस जिले से हुआ? रांची, सरायकला, और यहाँ प्रिंट मिस्टेक है और है गुमला। तो आप लोगों को आंसर देना है रांची, सरायकला या गुमला। छऊ नृत्य का प्रारंभ किस जिले से हुआ? सभी को ही कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरायकला से ये नृत्य का प्रारंभ हुआ था। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, छऊ नृत्य डैश 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 प्रधान नृत्य है। ये जो नृत्य है ये डैश प्रधान नृत्य है, यानी कैसा नृत्य है? महिला प्रधान है, बाल प्रधान है, पुरुष प्रधान है या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग सभी को आंसर देना है। ये छऊ नृत्य जो है कैसा नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है या बाल प्रधान नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पुरुष प्रधान नृत्य है छऊ नृत्य। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? छऊ नृत्य का जो सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? पहला है मयूरभंज शैली, दूसरा है सरायकला शैली, तीसरा है पुरुलिया शैली या इनमें से कोई नहीं? छऊ नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सरायकला शैली। अगला प्रश्न है, जितने भी लाइव देख रहे हो एक बार लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर दें अपने फ्रेंडों के साथ। रथ यात्रा मेला किस जिले में लगता है? इसका प्रश्न सभी को आंसर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रांची जिले में लगता है। अगला प्रश्न है, मुड़मा मेला किस जिले में लगता है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुड़मा मेला लगता है रांची जिले में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाथिया पाथर मेला किस जिले में लगता है? ये हाथिया पाथर मेला दोस्तों जेई एग्ज़ाम जो इस बार हुआ था झारखंड जेई, इसमें भी पूछा गया था, इसलिए मैं इसको रिपीट कर दिया हूँ। तो हाथिया पाथर मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोकारो में लगता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं दे रहा हूं दोस्तों, देखिए 7वां प्रश्न है, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को विरासत नृत्य में शामिल किया गया? किस वर्ष यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को विरासत नृत्य में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 2010 में शामिल किया गया है। डैश नृत्य को निरशुशंको भी कहा जाता है, यानी किस नृत्य को निरशुशंको भी कहा जाता है? उसका अलग नाम है। पाइका नृत्य, बुरु नृत्य, लहुसा नृत्य या जदुर नृत्य? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। मैं आपको बता दूं ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द लाऊंगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जदुर नृत्य। अगला प्रश्न, जदुर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जदुर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मुंडा, उरांव हो या खड़िया? तो दोस्तों इस नृत्य का प्रदर्शन उरांव जनजातियों के द्वारा किया जाता है। 10वां प्रश्न, ये प्रश्न रिपीटेड है, कर्मा पूजा में कितने प्रकार के अनाजों की जवा उगाई जाती है? 1-2 प्रश्न मैं पिछले वाला भी डाल दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7। अगला प्रश्न है, जदुर नृत्य किसका सामूहिक नृत्य है? यानी जदुर नृत्य में कौन समूह बना के डांस करते हैं या नृत्य करते हैं? भाई बहन, माता पिता, स्त्री पुरुष या प्रेम प्रेमी? तो जदुर नृत्य में जो सामूहिक डांस होता है उसमें ऑप्शन नंबर सी स्त्री पुरुष मिलकर डांस करते हैं। अगला प्रश्न है, यह है आपका
12वां प्रश्न, जपी नृत्य। जपी नृत्य किस चीज़ का प्रतीक है? ठीक है, जपी नृत्य जो है ये जो मनाया जाता है किस चीज़ के प्रतीक के लिए मनाया जाता है? यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, फसल होने का प्रतीक है, शिकार से विजयी होकर लौटने का प्रतीक है, या शादी होने की खुशी का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार से विजयी होकर लौटने का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, कर्मा नृत्य में कितने पुरुष कितने महिला भाग लेते हैं? ठीक है, इसको लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कर्मा नृत्य में कितने पुरुष और कितने महिलाएं भाग लेती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 पुरुष एवं 8 महिला। हालांकि लोग तो और भी नाच लेते हैं आजकल, लेकिन जो पारंपरिक है वो है 8 पुरुष 8 महिला ही होगा इसका राइट आंसर। कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपको यही मारना है, 8 पुरुष 8 महिला। 13वां प्रश्न। 14वां प्रश्न, खेमटा और भेनुसारी किस नृत्य के दो प्रकार हैं? खेमटा और भेनुसारी किस नृत्य के दो प्रकार हैं? खेमटा और भेनुसारी किस नृत्य के दो प्रकार हैं? पाइका, कर्मा, जदूर या बुरु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कर्मा। क्या होगा? कर्मा। खेमटा और भेनुसारी जो है ये कर्मा जो है, ठीक है, कर्मा पर्व जो होता है उसी में जो नृत्य में उसी का दो प्रकार है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, रामरेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में होता है? ये देखिए जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार जो जेपीएससी हुआ था 7 to 10 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। रामरेखा धाम कहाँ है उसमें पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिमडेगा जिले में होता है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, ये रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर देता हूँ। बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 137 मीटर, 450 फीट, ये भी दोनों, या 240 फीट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, डैश डैश नृत्य जदूर और कर्मा नृत्य का मिश्रण है? यानी कौन सा नृत्य जो है जदूर और कर्मा नृत्य का मिश्रण है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो जदूर और कर्मा नृत्य का मिश्रण है? कर्मा, जदूर, बुरु या जप्पी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुरु, है ना। अगला प्रश्न 18वां, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? झारखंड का ऊंचा, सबसे ऊंचा दूसरा जलप्रपात, पहला तो आप जानते ही होंगे, तो दूसरा क्या होगा बताइए। तो दूसरा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी हुंड्रू जलप्रपात। और जेएसएससी सीजीएल बहुत जल्द आने वाला है, इन्फॉर्मेशन दे दिए आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखिएगा। 19वां प्रश्न, इस नृत्य में नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी टोपी बांधते हैं? इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तकी जो नाचने वाली रहती है रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी टोपी पहनते हैं या बांधते हैं? ब्रू नृत्य, छऊ नृत्य, पाइका या कर्मा नृत्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पाइका नृत्य। अगला प्रश्न, यात्रा नृत्य का आयोजन किस जनजाति के लोग करते हैं? हो, उरांव, मुंडारी या खड़िया? यात्रा का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, खासकर जो रांची में रहते हैं
उनका मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जतरा नृत्य का आयोजन उरांव जनजाति के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उरांव। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न, संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व क्या है? कर्मा, सोहराय, बहुरा या कदलेटा? सभी आंसर दीजिए। मैं देख रहा हूँ सद्दाम, अजय सभी का आंसर आ रहा है, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग पार्टिसिपेट कर सकें जो जो लोगों को पता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहराय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 22वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नटुआ नृत्य कैसा नृत्य है? नटुआ नृत्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान, महिला प्रधान, पुरुष महिला दोनों, या इनमें से कोई नहीं? नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, इस नृत्य में भाग लेने वाली नर्तकी आभूषण पहने हुए रहती है और सिर पर मुकुट भी रहता है। यानी ये जो नृत्य है इसमें नर्तकी, आभूषण कहने का मतलब ये है कि वो श्रृंगार किए हुए रहती है और सिर में अपना जो सर होता है या सिर में मुकुट भी पहनी हुई रहती है। तो क्या होगा? कली नृत्य, अग्नि नृत्य, माठा नृत्य या मंडा नृत्य? इसका राइट आंसर होगा कली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 24वां प्रश्न, माठा नृत्य किस पर्व के समय किया जाता है? ये जो माठा नृत्य है किस पर्व के समय इसका आयोजन या इसको लोग करते हैं, मतलब नाचते हैं? सरहुल, सोहराय, जितिया या फगुआ? अजय मातो जी कह रहे हैं सोहराय। टिकेश्वर साहू भी, हाँ सोहराय। हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सोहराय। ठीक है, टूसू पर्व किससे संबंधित है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, मैंने इसको इससे पहले जो क्विज लाया था उसमें भी दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, हिजला मेला का आयोजन किस जिले में होता है? हिजला मेला जो कुछ दिन पहले ही हुआ था, अगले मंथ में। हिजला मेला का आयोजन किस जिले में होता है बाबू साहब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर। सॉरी यार, तुम ये नहीं होगा, सॉरी गाइज, देवघर नहीं दुमका होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ए सॉरी यार, गलती हो गया। अगला प्रश्न 27वां, आषाढ़ी पूजा में किसकी बलि दी जाती है? आषाढ़ी पूजा में किसकी बलि दी जाती है? अरे कंफ्यूज है, सुअर की या चेंगी की? तो आषाढ़ी पूजा में जो बलि दी जाती है दोस्तों, बकरी की दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार सद्दाम जी आप बकरीद में बकरी की बलि देते हैं ना, उसी प्रकार ये आषाढ़ी पूजा में भी बकरी की बलि दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, झूमर नृत्य 28वां प्रश्न, झूमर नृत्य डैश 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 प्रधान नृत्य है। यानी ये झूमर नृत्य है, ये कौन सा प्रधान नृत्य है? पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, पुरुष स्त्री दोनों, या इनमें से कोई नहीं? 28वां प्रश्न में मैं पहुंच चुका हूं फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों झूमर नृत्य है आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, स्त्री प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 320 फीट, 322 फीट, 321 फीट या 324 फीट? तो इसका राइट आंसर होगा 322 फीट। जो जानते हैं आंसर देते जाइए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करते जाइए। इसी प्रकार मैं क्विज लाता जा रहा हूँ, ये चौथा क्विज है, मैं डेली लाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। 30वां प्रश्न, फसल की कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है। फसल की कटाई के लिए फसल की कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य क्या है? अग्नि नृत्य, कली नृत्य, झूमर नृत्य या नटुआ नृत्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? फटाफट से आंसर दें।
ऑप्शन नंबर सी झूमर नृत्य है ना, झूमर होगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे नृत्य हैं झारखंड में। 31वां प्रश्न, यह एक महिला प्रधान नृत्य है, परंतु इसमें कभी कभी पुरुष भी शामिल होते हैं। माठा, अंगनई, जात्रा या अग्नि। यह एक महिला प्रधान नृत्य है, परंतु इसमें कभी कभी पुरुष भी शामिल होते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब अजय महतो। ऑप्शन नंबर बी अंगनई होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 32वां प्रश्न, इस पर्व के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर शिकार करती हैं। बताइए, इस पर्व के दौरान पूरे दिन जनजातीय महिलाएं जो होती हैं पुरुषों के कपड़े पहनकर शिकार करती हैं। सेंद्रा, कर्मा, जनी शिकार या हेरो पर्व। जनी शिकार नहीं होगा बाबू, ये होगा सेंद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेंद्रा मतलब होता है शिकार, और जनी शिकार अलग है, वो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। देखिए आगे पहला और एक प्रश्न, कौन सा यहाँ पर छूट गया है, कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। सेंद्रा, जनी शिकार, देसौली या बी और सी दोनों। इसका आंसर दो, क्योंकि इसको मैंने रिपीट किया है। कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। सेंद्रा, जनी शिकार, देसौली या बी सी दोनों, क्या होगा। बहुत ही अच्छा जवाब अजय महतो। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के कमर पर हाथ रखकर कतार में जुड़कर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के कमर पर हाथ रखकर कतार में जुड़कर नृत्य करती हैं। गेना, जापी, मुंडारी या कठोरवा। बताओ ये कौन सा नृत्य है जिस नृत्य में महिला एक दूसरे के कमर में हाथ रखकर कतार में जुड़कर नृत्य करती हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गेना होगा। अगला प्रश्न, इसका ये देखिए, ये रिपीटेड प्रश्न है, मैंने पिछले क्यूज में लाया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। रोरो नदी का उद्गम स्थल है, रोरो नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाईबासा। ये जो चाईबासा शहर है ये रोरो नदी के तट पे ही बसा हुआ है। ठीक है, नगड़ी नहीं होगा रे भाई, नगड़ी कह रहे हो भाई। 36वां प्रश्न, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में भी आया हुआ है। बा नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। हो, उरांव, खड़िया, असुर। क्या होगा आंसर, बताओ। बा नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। नहीं नहीं, ओराव नहीं होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न, ये देखिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। लांगड़े नृत्य जो है किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। मुंडा, संथाली, हो, खड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संथाली। अजय महतो, बहुत ही सही आंसर। अगला प्रश्न, सूरजकुंड जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हजारीबाग। ठीक है, अगला प्रश्न, दसई नृत्य किस जनजाति का प्रचलित नृत्य है। दसई नृत्य किस जनजाति का प्रचलित नृत्य है। हो संथाली या संथाल है, संथाल, खड़िया या उरांव। हो, संथाल, खड़िया, उरांव। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी संथाल। अगला प्रश्न, हिजला मेला किस नदी के तट पे लगता है। हिजला मेला किस नदी पर लगता है।
ये आप लोगों को आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा गया है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पे लगता है। और हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका ज़िले में लगता है, जो कुछ दिन पहले ही लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न, ये आज का अंतिम प्रश्न है, आप लोग सबका इसका जवाब दे दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। डोमकच नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? ये डोमकच नृत्य है, इसका आयोजन कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे, परीक्षा पास होने की खुशी पे, या राइट आंसर है डोमकच नृत्य का आयोजन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विवाह के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, हेरो नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? 42वां प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, पिछला जो क्यूज हुआ था उसमें 41 प्रश्न हो गए थे, मैं उससे आगे कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान की बुआई के बाद। ठीक है, बहुत अच्छा, अजय मातो सही आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न, घोड़ा नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? घोड़ा नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? देखो, मैं यहाँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना बना के खुद से मेहनत करके ला रहा हूँ, तो आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विवाह के अवसर पे, मेला, त्यौहार और बारात के अवसर पे, परीक्षा पास होने की खुशी में, या इनमें से कोई नहीं। तो घोड़ा नृत्य का आयोजन क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, और कब आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेला नृत्य और बारात के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जरगा नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? जरगा नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? जरगा नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माघ महीना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न जो है, देखिए, इस नृत्य में महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करती हुई घूमती हैं, इसके बीच में गायक, वादक और नर्तक पुरुष होते हैं। यानी जो महिलाएं होती है तीव्र गति से नृत्य करते हुए गोल गोल घूमती हैं, इसके बीच में गायक, वादक और नर्तक पुरुष पुरुष जो होते हैं वो होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, और जगह। ठीक है, और जगह, और जरगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। जितने भी फ्रेंड्स हैं लाइव, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और आंसर भी देते जाएं, आप ही को फायदा होगा। इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। तो राचा नृत्य, जरगा नृत्य, सोहराय नृत्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सोहराय नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न, इस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमवड़ी गीत गाया जाता है। इस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमवड़ी गीत गाया जाता है। अंगनाई नृत्य, सोहराय नृत्य, जोमनमा नृत्य, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहराय नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न 48वां प्रश्न है, अंगनाई नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? अंगनाई नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? विवाह के अवसर पे, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे, पूजा के अवसर पे, या इनमें से कोई नहीं। अंगनाई नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजा के अवसर पे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 49वां प्रश्न, नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है? नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है? सोहराय, अंगनाई, जोमनमा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोमनमा। ठीक है, अगला प्रश्न 50वां प्रश्न, टुसु नृत्य कैसा नृत्य है? टुसु नृत्य कैसा नृत्य है? महिला प्रधान, पुरुष प्रधान, महिला पुरुष दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो टुसु नृत्य जो है ये महिला प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न, रास नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? रास नृत्य का आयोजन कब किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे। दोस्तों मैं ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, जब आपके एग्जाम में दिखाई देंगे तब मुझे याद करोगे कि हाँ भाई बताया था। 52वां प्रश्न, इस नृत्य में मांदर और घंटी का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि किस नृत्य में मांदर और घंटी का प्रयोग किया जाता है। हेरो नृत्य, घोड़ा नृत्य, जरगा नृत्य या राचा नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, राचा नृत्य। अगला प्रश्न 53वां प्रश्न, राचा नृत्य किस जिले में प्रचलित है। राचा नृत्य जो है ये किस जिले में प्रचलित है। आप लोग सभी आंसर देंगे। सूरज मुर्मू बहुत लेट, खैर कोई बात नहीं, आंसर देते जाओ। राचा नृत्य किस जिले में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये खूंटी जिले में प्रचलित है। अगला प्रश्न 54वां प्रश्न, घुड़िया नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। घुड़िया नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उरांव जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न, दोहा नृत्य का आयोजन किस जनजाति के लोग विशेष रूप से करते हैं। दोहा नृत्य का आयोजन किस जनजाति के लोग विशेष रूप से करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संथाल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए संथाल हो जाएगा। ठीक है, अजय महतो संथाल होगा, मुंडा नहीं। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न, इस नृत्य के दौरान पांडु गीत गाया जाता है। जितने भी लाइव हो मेरे भाई बहन लोग, सभी लोग थोड़ा शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन तो नहीं क्यूज ला पाऊँगा, लेकिन मैं रविवार के रविवार लाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता है। तो मैं रविवार के रविवार क्यूज लाऊंगा और इससे खतरनाक अच्छा से अच्छा क्यूज लाऊंगा जो आपके लिए बेनिफिट होगा और प्रैक्टिस सेट का काम करेगा। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। इस नृत्य के दौरान पांडु गीत गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हालाका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न 57वां प्रश्न, सामूहिक शिकार के दौरान यह नृत्य जंगल में किया जाता है। सामूहिक शिकार के दौरान यह नृत्य जंगल में किया जाता है। डोयोर, डोडोंग, दोडेंग या इनमें से कोई नहीं। डोयोर, डोडोंग, दोडेंग, दोगेड़ दोंगेड़, बहुत खतरनाक नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोंगेड़, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न, इस नृत्य में दो कतार बनाकर अगल बगल खड़े होकर नृत्य किया जाता है। यानी इस नृत्य में दो कतार बनाकर, दो अलग अलग कतार बना के अगल बगल खड़े होकर नृत्य किया जाता है। डोयोर, कड़सा, डोडोंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट, आप लोग सभी जितने लाइव हो कृपया करके आप लोग कमेंट जरूर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं जानते हैं तो भी करें, क्या कि इससे पता चलेगा कि आप मतलब आप कितने पानी में हो या आप कितना तुक्का मार के सही कर सकते हो, ये भी पता चलेगा, है ना। डोडोंग होगा, डोडोंग। अगला प्रश्न 59वां प्रश्न, इस नृत्य में पुरुष नहीं भाग लेते हैं, वे सिर्फ वाद्य यंत्र बजाते हैं। यानी इस नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं, यानी वो नाचते नहीं हैं, सिर्फ वाद्य यंत्र बजाते हैं। कदसा, हल्का, सकरात या इनमें से कोई नहीं। अजय मातो कह रहे हैं कदसा, बिल्कुल सही जवाब। जितने लोग जानते हैं आंसर देते जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कदसा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहा हूँ, एक प्रैक्टिस सेट का ही काम करेगा, ठीक है, आपके आंखों के सामने। 60वां प्रश्न, इस नृत्य के दौरान हो हरे है रे बोलते हुए कलात्मक नृत्य का आयोजन किया जाता है। यानी यह नृत्य जब होता है तो इस प्रकार की ध्वनि निकाली जाती है, जिसमें कहा जाता है हो हरे है रे, ये कहा जाता है हो हरे है रे। और कलात्मक नृत्य का आयोजन किया जाता है। हल्का नृत्य, किन्भर नृत्य, जेठ लसुआ नृत्य या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किन्भर नृत्य। वासुदेव हांसदा ने सही आंसर दिया, अजय महतो ने भी सही दिया, टिकेश्वर जी ने भी सही आंसर दिया है, सूरज जी आपका गलत आंसर है।
किन्वर होगा राइट आंसर, है ना। बहुत अच्छा जो भी सही जवाब दे रहे हैं। 61वां प्रश्न मेरे भाइयों, इस नृत्य का आयोजन खड़िया जनजाति के युवक युवतियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य का आयोजन खड़िया जनजाति होगा, यहाँ छूट गया, खड़िया युवक युवतियों द्वारा किया जाता है। डोडोंग, जेठ लसुआ, फग्गू खद्दी या इनमें से कोई नहीं। मैं टॉपिक वाइज प्रत्येक रविवार को क्यूज लाऊंगा, प्रतिदिन तो नहीं ला पाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का जरूर लाऊंगा मेरे फ्रेंड्स, है ना। आप लोग एक बार कमेंट करें कि अच्छा लग रहा है ना ऐसा क्यूज मैं लाऊं ना, इसके बाद मैं टॉपिक वाइज लाऊं कि नहीं, मतलब आप लोगों को ये इस टाइप का क्यूज अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये कमेंट जरूर करें ताकि मेरा उत्साह बढ़े और आप लोगों के लिए और भी क्यूज लाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रुको मैं बताता हूँ क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेठ लासुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, वासुदेव हांसदा कह रहे हैं लाएँ। ठीक है भाई, लाऊंगा। आप लोग इसी प्रकार थोड़ा सा वीडियो को ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके भाई बहन दोस्त लोग भी क्यूज में भाग लेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना आंसर सही दे रहे हो। अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न, इस नृत्य को सरहुल की प्रतीक्षा में आयोजन किया जाता है। यहाँ पे छुटा हुआ है, इस नृत्य को सरहुल की प्रतीक्षा में किया जाता है या उसके प्रतीक्षा में इस डांस का लोग करते हैं, इस डांस को लोग करते हैं। तो क्या होगा, फग्गू खद्दी, जेठ लसुआ, डोड़ोंग या इनमें से कोई नहीं। अभी कल ही था सरहुल, तो बताइए सरहुल से पहले जो डांस नृत्य किया जाता है सरहुल की प्रतीक्षा में, तो वो उसको क्या कहा जाता है। वासुदेव हांसदा ए, हाँ बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फग्गू खद्दी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 63वां प्रश्न, यह नृत्य जदुरा नृत्य का ही उरांव रूप है। इनमें से जो नृत्य है वो जदुरा नृत्य का ही उरांव रूप है। सुनीता कुमारी कह रही हैं लाएं सर, बिल्कुल लाएंगे। आप लोग इस प्रकार सपोर्ट करते रहें, आप अपने सहेलियों को सिर्फ वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी वीडियो अधिक दूर तक फैले और सब लाभान्वित हों। तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर क्यूज लाऊंगा। ठीक है, यह नृत्य जदुरा नृत्य का ही उरांव रूप है, याद रखिएगा। प्रत्येक रविवार को रात के 8 बजे ही लाऊंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डोडोंग, गुड़िया, तुसगो। इसका कोई आंसर दे भाई, जो आंसर देगा मैं जानूंगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा से पढ़ रहा है। तो आप लोग आंसर दें, सभी दें, मैं देखना चाहता हूँ कि किसका राइट आंसर होता है। यह नृत्य जदुरा नृत्य का ही उरांव रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोडोंग। ठीक है, राइट आंसर दिया है सूरज मुर्मू भाई। 64वां प्रश्न है, इस नृत्य में खैल लझेर लझेर की ध्वनि निकाली जाती है। यानी इस नृत्य में जो होता है, नृत्य जो होता है, तो इसमें जो लोग रहते हैं खेल लझेर लझेर कहते हैं। यहाँ पर एक कार छूटा हुआ है। ठीक है, लझेर लझेर होगा, है ना। तो क्या होगा, इस नृत्य में खेल लझेर लझेर की ध्वनि निकाली जाती है। डोडोंग, तुसगो, घुड़िया। डेविड गारी बहुत दिनों बाद आए हो, चलो कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोडोंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 65वां, इस नृत्य की पहचान धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में किया जाता है, किया जाना जाता है। हाँ ठीक है, धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में किया जाता है या जाना जाता है। चलो समझ लो, किन्भर, घुड़िया, तुसगो या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा घुड़िया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इस नृत्य का आयोजन करम पर्व बीत जाने के बाद किया जाता है। यानी इस नृत्य का आयोजन करम पर्व जब हो जाता है उसके बाद किया जाता है, बीत जाने के बाद किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, घुड़िया, टुसु, किन्भर या तुसगो। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी तुसगो, तुसगो होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, सोहराय नृत्य किस महीने में किया जाता है। सोहराय
जो त्यौहार है या नृत्य है, सोहराय त्यौहार भी है, पर्व है, उसी में ये सोहराय नृत्य किया जाता है। तो ये किस महीने में किया जाता है? आषाढ़ भादो, कार्तिक फागुन, कार्तिक चैत आषाढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्तिक महीने में किया जाता है। अगला प्रश्न, 68वां प्रश्न, जपी नृत्य किस महीने में किया जाता है? जपी एक नृत्य है, यह किस महीने में किया जाता है? आषाढ़ भादो, कार्तिक फागुन, कार्तिक चैत आषाढ़। जपी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन आंसर दे रहा है देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चैत आषाढ़ में होता है। अगला प्रश्न, 69वां प्रश्न मेरे दोस्तों, ये 69वां प्रश्न आप देख सकते हो, कर्मा पर्व का आयोजन किस महीने में किया जाता है? कर्मा पर्व जो है इसका आयोजन किस महीना में किया जाता है? आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है, नहीं जानते हो तो भी दो, इससे पता चलेगा कि आप क्या बोलते हैं, तुक्का कैसा लगा लेते हो। मतलब इससे आपका एक मतलब तैयारी ही होगा, समझिए। आप लोग नहीं जानते तो भी दो आंसर। आषाढ़ भादो, कार्तिक, कार्तिक फागुन या कार्तिक या चैत आषाढ़। कर्मा पर्व का आयोजन किस महीने में किया जाता है? इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए भाई, नहीं आएगा तो समझेंगे कि तैयारी नहीं है भाई आप लोगों का, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है इस बार झारखंड में, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आषाढ़ भादो कार्तिक होगा, है ना। 69वां का ये होगा। टिकेश्वर साहू, वासुदेव हांसदा, इन्होंने सही आंसर दिया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न, जदुर नृत्य किस महीने में किया जाता है? जदुर नृत्य किस महीने में किया जाता है? आषाढ़ भादो, कार्तिक फागुन, फागुन चैत या चैत आषाढ़। मैं आपको बता दूं, ये पार्ट 2 है, नृत्य जो हम लोग का है टॉपिक, उसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैं 40 प्रश्न करा लिया हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर देखना, दोनों पार्ट अच्छा से पढ़ लेना, आपके क्वेश्चंस पक्का एग्जाम में भिड़ेंगे। ध्यान लगा पढ़ना, मैंने एक एक पॉइंट्स छान मार के ये क्वेश्चंस बनाए आप लोगों के लिए सिर्फ। जदुर नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फागुन चैत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न है। इतने ही क्वेश्चंस बने थे, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वही मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर सभी को देना है, और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना है। आप लोगों को मेरी दुआ आप लोगों के साथ रहेंगी। 71वां प्रश्न, माघ पर्व किस महीने में मनाया जाता है? ये जो माघ एक पर्व है, ठीक है, तो ये पर्व किस महीना में मनाया जाता है? आषाढ़ भादो, कार्तिक फागुन, कार्तिक या चैत आषाढ़। 71वां प्रश्न, इसका आंसर सभी दें, फटाफट से दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक फागुन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने ये 71 क्वेश्चंस लाए, और ये हम लोगों का टॉपिक ख़त्म हो गया। ये जो टॉपिक मैंने चूज़ किया था, नृत्य से रिलेटेड जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट मैं बहुत जल्द लाऊंगा, और आप लोग हमें जो सब्सक्राइब किए हैं उसमें बेल आइकॉन है, जो घंटी का बटन है, उसको थोड़ा सा क्लिक करके रख दें, ताकि घंटी को आप दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगा जब हम लाइव होंगे। अब नेक्स्ट रविवार को मैं आप लोगों के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जल्द से जल्द लाऊंगा। फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, बाय बाय।